नमस्कार। कुंद्रा की सबसे बड़ी राजदार जो बताई जा रही हैं वो शिल्पा शेट्टी हैं। आपको पता है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 6 घंटे की पूछताछ करी शिल्पा शेट्टी से, लेकिन इस 6 घंटे में क्या क्या बड़े बड़े खुलासे हुए और क्या क्या असलियत जो है वो सामने आई, कौन कौन से भेद खुले, क्या राज कुंद्रा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, क्या शिल्पा शेट्टी ने वो सारे भेद खोल दिए, क्या शिल्पा शेट्टी भी ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें खुलासा हुई है। आज इस वीडियो में मैं हर चीज़ बताऊंगा कि उस 6 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने शिल्पा शेट्टी ने कौन कौन से ऐसे बड़े बड़े राजदार खोले हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कुंद्रा की ऐसी कुकर्म कहानी जो कि पूरी तरह से सामने आई है, वो सारी चीज़ें आज खुलासा होगी इस वीडियो में, जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में राज कुंद्रा जिस तरह से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं, अब पूरी तरह से लोगों की नज़र ये है कि अब इस केस में कब पूछताछ होगी शिल्पा शेट्टी से और कब गिरफ्तारी होगी। अगर कितने सारे लोगों ने तो ये भी बात कही कि अगर राज कुंद्रा ये कुकर्म अगर कर रहा था तो क्या शिल्पा शेट्टी को पता नहीं था। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उठी रही थी। दिन शुक्रवार को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जब ये खबरें आ रही थी कि उनको भी थाने बुला करके शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करी जाएगी, लेकिन ऐसा कोई भी खबर नहीं आया। और अचानक एक खबर ऐसे आती है उड़ते हुए कि अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों को साथ बैठा करके सवाल जवाब पूछताछ करी गई है, जिसमें कि 6 घंटे पूछताछ करी गई है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें सवाल पूछे गए, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कितने सारे सही सवालों का जवाब दिया या फिर झूठ कहा, ये तो अब आप ही डिसीजन कीजिएगा। लेकिन जो जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और शिल्पा शेट्टी ने क्या क्या सवाल का जवाब दिया ये भी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। जैसे जैसे मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी से सवाल कर रहे थे वैसे वैसे शिल्पा शेट्टी अपने सवालों में ही उलझ रही थी। वो हर चीज़ को नहीं बता पा रही थी। और भैया, जो इंसान सही होगा वो क्यों सवालों में उलझेगा। लेकिन आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं जिससे कि निकल पाना शिल्पा शेट्टी के लिए बहुत ही संगीन है। आपको बता दूं कि एडल्ट ऐप हॉटशॉट ऐप जो था जिसपे कि अश्लील वीडियो डाली जाती थी, उस पे बहुत तरह के आरोप हैं। आरोप तो ये भी लगे हुए हैं कि इस ऐप से जितने सारे कमाई होते थे वो शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि हॉटशॉट जो ऐप है उस पर 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और फिर आपको ये भी जो खबर आ रही है कि फिर जो भी लड़कियां इस हॉटशॉट ऐप पे जो काम करना चाहती थी उनको शिल्पा शेट्टी से भी बात करवाई जाती थी। तो आप ये चीज़ को समझिए कि क्या शिल्पा शेट्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, आपके अकाउंट में पूरी तरह से ट्रांजैक्शन है, तो कहीं ना कहीं अब इस केस में ईडी का भी समावेश हो गया। पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो मुंबई पुलिस से मांगी जा रही है ईडी के तरफ से, यानी कि मामला बहुत ही गंभीर है और ये पेचीदा होता जा रहा है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब शिल्पा शेट्टी ने आरोप लगाया है कि जो कोई भी मॉडल है, जो भी मेरे पति को आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर इस तरह के जो व्यवहार है, उस तरह के आरोप जो लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पैसे ठगने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अब जिस तरह से शिल्पा शेट्टी अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को डिफेम कर रही हैं, आज आप इस बात को क्यों कह रही हैं? आप ये पहले भी इस बात को कह सकती थी। पहले तो आप सुपर से भी ऊपर कर रही थी। उस समय तो आपने कभी भी इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कभी भी इस बात को लेकर के एक्सपोज नहीं किया। जब आपके पति के राज कुंद्रा के पूरे काले चिट्ठे खुलने लगे हैं, तब आप ये कह रही हैं कि कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए हमारे पति को बदनाम कर रहे हैं। आप ये बात पहले भी तो कर सकते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, ये जितने सारे मॉडल जो लोग भी एक्सपोज कर रहे हैं राज कुंद्रा को, वो कहीं ना कहीं इनके ही सताए हुए गुर्गे हैं।
इन्होंने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं दिए, जिस कारण से आज ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज भले राज कुंद्रा हाईकोर्ट में जाकर के धक्के खा रहा है और ये कह रहा है कि मेरे ऊपर जिस तरह से ये लोग गलत तरीके से मुझे बिना नोटिस दिए हुए मुझे घर से उठा लिया इन लोगों ने और मेरे ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो इस तरह से राज कुंद्रा अपने आप को बचने के लिए न जाने कितने सारे गलत आरोप मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच पे लगा रहा है। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने यह भी कहा कि जो भी लड़कियां फिल्मों में काम करती थी उनको जबरदस्ती नहीं लाया जाता था, अगर जबरदस्ती लाया जाता तो उसी वक्त वो कंप्लेन करती। कौन जाने कि उस वक्त कंप्लेन करी होगी, लेकिन आप जैसे लोग अपने आप को इतना बड़ा मसीहा मानते हैं, हो सकता है कि उनकी आवाज को दबा दिया गया हो। और ये भी कह रही हैं शिल्पा शेट्टी कि अगर इनको इतना ही अपनी इज्जत की फिक्र थी तो फिर ये लोग पैसे क्यों ले रहे थे। पैसे अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये लोग भी चाहते हैं, मतलब आप इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाह रहे हो कि आप ये काम कर रहे थे। तो इस तरह से ये तो खुद एक शिल्पा शेट्टी एक्सपोज हो रही हैं। तो कितना भी खुद को बचाने के लिए इन्होंने 6 घंटे तक मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं लगा। और फिर से मुंबई पुलिस जिस तरीके से एक एक सवालों का जवाब मांग रही थी, लेकिन असंतोषजनक सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। अब आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 121 फिल्में जो अश्लील फिल्में थी इन्होंने शूट करा। आज के डेट में आप बताइए कि कोई भी डायरेक्टर 2-3 फिल्में बनाने में उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, और इस इंसान ने 121 फिल्में बना दी लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में इसकी फिल्में पूरी तरह से सर चढ़ करके आगे बढ़ रही थी और बहुत पैसे छाप रहा था ये इंसान। आपको बता दूं कि 121 फिल्मों को इस इंसान ने 9 करोड़ में बेचा, और इतनी धांधली करके इस इंसान ने इतने सारे पैसे कमाए। कहा तो जा रहा है कि पर डे लॉकडाउन ऐसे समय में 30 लाख रुपए पर डे ये इंसान कमा रहा था। यानी आप सोच लीजिए कि कितने सारे लोगों की जिंदगी इसने नरक बना दी होगी। और ऐसी स्थिति अभी है, आप भी जान रहे हैं कि टैक्स, इसने एक वियान नाम की कंपनी को खोला। अब भैया जब आपने कंपनी खोली है तो फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। मोदी जी तो बिना टैक्स के आपको रहने देंगे नहीं भारत देश में। आप यहाँ आकर के आप अपने बिजनेस को तो आप पूरी तरह से आप रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी ने साफ कह दिया भैया कि हम ना देखेंगे ना देखने देंगे। और आप किस बेसिस पे आपने इस फिल्म को यहाँ पे प्रचलन कर दिया जब भारत देश में इस तरह की फिल्में बैन है। तो फिर इस तरह से ये फंसते हुए खुद दिख रहे हैं राज कुंद्रा। और सवाल तो यहाँ ये देखिए कि कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इनको पता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिंबल पूरी तरह से ये विक्ट्री यो करके इन्होंने जेल में गया। अब ये सब केस चल ही रही थी। अब इसी बीच में जो फिल्में इनकी आने वाली थी हंगामा 2, ये फिल्म भी आ गई। अब फिल्म आने के बाद जिस तरह से पूरी तरह से पब्लिक लोगों ने बायकॉट करी है, क्या बताऊं आप लोगों को। इस फिल्म की इतनी गंदी हालत हो गई है, जैसे कि जितने भी लॉकडाउन में फिल्म आई उससे भी बुरी हरकत हो गई ये फिल्म को। कहा जा रहा है कि अभी तक 2 लाख रुपए ही कमाए हैं इस फिल्म ने। तो आप बताइए जो फिल्मों में इतने करोड़ रुपए फिल्मों में लगेंगे और फिर 2 लाख रुपए की ओपनिंग होगी, तो फिर क्यों फिल्में बनाएंगे। इससे अच्छा कि आप जा करके कहीं भुंजा बेच लीजिए, इससे अच्छा, उससे ज़्यादा कमा लेंगे। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि और जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि शिल्पा शेट्टी जो कि सुपर से भी ऊपर करती थी, सुपर डांसर 4 में चैप्टर जो 4 आने वाला था उसमें से इनको हटा दिया गया और करिश्मा कपूर अब होस्ट करने लगी हैं। यानी कि उनका पत्ता वहां से भी कट हो गया। तो ये सारे केसेस के वजह से पूरी तरह से करियर पर अगर धब्बा पड़ा है तो शिल्पा शेट्टी के ऊपर पड़ा है। जितने सारे लोगों ने इनको, कुछ भी लोगों ने, जितने सारे लोगों ने फॉलो कर रखा था, आज कहीं ना कहीं लोग अब इनको अनफॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि आपके पति ने इस तरह के कुकर्म किए, तो क्या आपको पता नहीं है ये सारी चीजें। आपके अकाउंट में पैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो पैसा कहां आ रहा है, किस काम से आ रहा है। तो ये जो मूर्ख बनाने का जो आप कार्यक्रम कर रही हैं वो किसी और को करिएगा। ये भारत की जनता बिल्कुल ही पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और अब किसी को गुमराह करने की कोशिश ना करिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।